Good morning, students. Today's chapter is Safety and First Aid for class 5th. Let's talk about the title, that is Safety and First Aid. So, what do you mean by safety? Safety means to get safe. What do you mean by safety? Safety means to get safe. Get safe means to सुरक्षित रहना. And first aid means first and aid means treatment. It means first aid means pratham chikitsa. You can also define like first aid. You can also define this first aid like first aid means the first treatment given to an injured person before going to the doctor or before the arrival of doctor. So, in this chapter, we will learn about safety on the roads, safety at home, safety from fire, and first aid. So, students, let's start. As we know, accidents can happen anywhere if we are not careful. हम जानते हैं कि accidents जो है वो कहीं भी हो सकता है अगर हम careful नहीं हैं. The injuries may be from road accidents, fire, shock, animals bites and other reasons. हमें कहीं से भी चोट लग सकती है, जैसे कहीं रोड पे फायर से, शॉक, इलेक्ट्रिक शॉक से, एनिमल बाइट से, कोई भी कारण हमारे एक्सीडेंट के हो सकते हैं. मोस्ट एक्सीडेंट्स टेक प्लेस आइदर ऑन रोड्स, एट होम और फ्रॉम फायर. ज़्यादातर जो एक्सीडेंट्स होते हैं हम देखते हैं या तो वो रोड्स पे होते हैं, या तो वो घरों में होते हैं, स्कूल्स में होते हैं, या फिर फायर से होते हैं. Therefore, one must be very very careful and should follow the safety rules to avoid these accidents. इसलिए हम लोगों का केयरफुल होना बहुत ज़रूरी है ये सारे एक्सीडेंट से बचने के लिए. It is also necessary that we should know about the first aid to be provided to the accident victim so that the injured person's condition can be improved or being worsened. तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि हमें फर्स्ट एड जो भी एक्सीडेंट होता है तो हमें एक्सीडेंट के फर्स्ट एड के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है ताकि डॉक्टर के आने से पहले हम विक्टिम को वो फर्स्ट एड देकर उसकी कंडीशंस को इम्प्रूव कर सकें. So here are some safety rules that we should follow on the roads. यहाँ पर ऐसे कुछ safety rules दिए हुए हैं जो कि हमें रोड पर फॉलो करने चाहिए. Number 1, before crossing the road, check properly that no vehicle is coming from either direction. जब भी आप रोड क्रॉस कर रहे हो तो पहले ठीक से देखिए कि दूसरी तरफ से कोई भी व्हीकल यानी कोई भी गाड़ियाँ ना आ रही हों. Number 2, cross the road at a zebra crossing. If there is no zebra crossing, then make sure that there is no traffic from either side. If possible, use a subway or pedestrian bridge to cross the road. It is the safest way of crossing the road. जब भी आप रोड क्रॉस करें तो हमेशा हमें रोड कहाँ से क्रॉस करनी चाहिए? जेब्रा क्रॉसिंग से. अगर वहाँ पर अगर आप ऐसी प्लेस पर हैं जहाँ पर जेब्रा क्रॉसिंग नहीं है तो ये आप श्योर करें कि जहाँ से भी आप रोड क्रॉस कर रहे हैं वहाँ पर दूसरे साइड से अपने राइट एंड लेफ़्ट दोनों साइड से आप देख लीजिए कि वहाँ से कोई ट्रैफिक ना हो. अगर पॉसिबल हो तो हमें हमेशा पेडेस्ट्रियन ब्रिज, यू नो व्हाट इज़ पेडेस्ट्रियन ब्रिज, जहाँ पर लोग पैदल चलते हैं वहाँ से हमें रोड क्रॉस करनी चाहिए. इट इज़ द सेफेस्ट वे ऑफ क्रॉसिंग द रोड. और ये एक बहुत सुरक्षित तरीका होता है रोड क्रॉस करने का. नाउ थर्ड पॉइंट इज़ नेवर प्ले ऑन द रोड. हमें कभी भी रोड पर खेलना नहीं चाहिए. यू मे गेट हर्ट. अगर आप रोड पे खेलोगे तो क्या होगा? आपको चोट लग सकती है. इज दैट क्लियर? नाउ read the road signs properly and try to understand the information they
इम्पार्ट। अब यहाँ पर कुछ आपके रोड साइंस दिए हुए हैं, लुक इट केयरफुली, ज़रा इसे ध्यान से देखिए कि ये रोड साइंस आपसे क्या कहते हैं और इनके मतलब क्या होते हैं। आप जब भी रोड पे जाते होगे तो आप इस तरह के साइंस आपने कभी रोड पर देखे होंगे, बट आपको इनका मतलब नहीं पता होगा। चलिए अब इसका हम मतलब देखते हैं क्या है। यू टर्न प्रोहिबिटेड, यू टर्न प्रोहिबिटेड मीन्स टू, यहाँ पर अगर इस तरीके का कहीं पर बोर्ड लगा हुआ है, इस तरीके का अगर आपको कहीं साइन मिलता है तो इसका मतलब कि आपको यहाँ पर यू टर्न लेना मना है। यू टर्न यू नो, जब आप गाड़ी को मोड़ते हो, मीन्स टू अगर आप बहुत आगे चले आए हो और आपको याद आया अरे हमें तो पीछे जाना था और आप अचानक से गाड़ी टर्न करते हो, तो इसका मतलब ये है कि अगर इस तरह का बोर्ड लगा है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से आपको टर्न करना मना है। इज दैट क्लियर? नाउ नेक्स्ट है आपका नो पार्किंग। ये जो साइन है इसका मतलब हुआ नो पार्किंग। नो पार्किंग मीन्स टू यहाँ पर गाड़ी खड़ी करना मना है। आपने बहुत से लोगों को देखा होगा, कहीं पर भी लोग गाड़ी पार्क कर देते हैं, बट अगर इस तरीके का कहीं पर साइन मिलता है आपको तो आपको साइन देख के समझ जाना चाहिए कि हमें यहाँ पर गाड़ी खड़ी करना मना है। नो हॉर्न, नो हॉर्न का मतलब होता है यहाँ पर आपको हॉर्न देना मना होता है। जब आप रोड से जा रहे होते हो तो आप वैसे ही हॉर्न का यूज़ करते हो, आप कहीं पर भी हॉर्न दे देते हो, बट अगर इस तरीके का अगर आपको साइन मिलता है इट मीन्स कि आगे हो सकता है हॉस्पिटल हो, जिसकी वजह से आपको ये साइन, जिसकी वजह से आपको यहाँ पर हॉर्न देना मना होता है। नाउ स्कूल अहेड, स्कूल अहेड का मतलब होता है कि आगे स्कूल है। ऐसा सिंबल इसलिए बनाया जाता है कि जो भी लोग आ रहे हैं वो अलर्ट हो जाएं कि आगे स्कूल है और वो अपनी व्हीकल्स की स्पीड जो है वो स्लो कर दें। आगे है साइकिलिस्ट प्रोहिबिटेड, यहाँ पर साइकिल खड़ी करना मना है। वन वे, वन वे का मतलब हुआ कि ये एक रास्ता है। आप कभी देखते हो कि जैसे सावन के टाइम पे, जैसे अभी सावन चल रहा है, अब सावन हुआ, आज से सावन स्टार्ट हो गया, तो अब हम देखते हैं कि हमारे, आपने देखा होगा कि वन वे रास्ता हो जाता है ना। तो इस तरीके का सिंबल का मतलब होता है वन वे। वन वे मीन्स टू यहाँ पर एक रास्ता है, इसी से आपको जाना है और इसी से आना है। नो स्टॉपिंग, ये साइन इंडिकेट करता है कि यहाँ पर आपको रुकना मना है। मैन एट वर्क, यहाँ इसका मतलब हुआ कि आगे जो है वो काम चल रहा है, मतलब आप अपनी गाड़ी की स्पीड जो है वो धीमी कर दें क्योंकि आगे जो है वो वर्क चल रहा है, काम चल रहा है। बुलक कार्ट प्रोहिबिटेड, यानी यहाँ पर बैलगाड़ियों का चलना मना है। ट्रक प्रोहिबिटेड, यहाँ से ट्रक का जाना मना है। ओवरटेकिंग प्रोहिबिटेड, ओवरटेकिंग का मतलब होता है कोई भी व्हीकल अगर पीछे से आ रही है तो आपको ओवरटेक कर ले, यानी आपकी गाड़ी से आगे चली जाए ओवरटेक करके। ये सब सिटीज़ में बहुत ज़्यादा होता है, तो इस तरीके का सिंबल हमें इंडिकेट करता है कि ओवरटेक करना मना है। स्पीड ब्रेकर अहेड, ये बना होता है जैसे सपोज दैट आप बहुत स्पीड में जा रहे हो और आगे स्पीड ब्रेकर है, आपने ध्यान नहीं दिया, अगर आप अचानक से ब्रेक लगाते हो तो आप गिर सकते हो, इसलिए इस तरीके का साइन हमें इंडिकेट करता है कि आगे स्पीड ब्रेकर है, हमें अपनी गाड़ी की स्पीड धीमी कर लेनी चाहिए। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सेफ्टी एट होम, means to how can we safe at our home. As we know most accidents occur at home also due to our negligence. अगर हम कभी कभी ऐसा होता है कि ज़्यादातर एक्सीडेंट्स हमारे घर पे भी होते हैं और उसकी वजह क्या होती है कि हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। सो ऑब्जर्व द फॉलोइंग सेफ्टी रूल्स टू अवॉइड देम, अगर आपको इनसे बचना है तो आपको कुछ बातों को ध्यान में रखना होगा। नाउ कीप योर टॉयज, बुक्स और अदर बिलोंगिंग्स ऑन देयर प्रॉपर प्लेस, आपके जो भी टॉयज़ हैं, बुक्स हैं या फिर आपके जो भी सामान हैं वो प्रॉपर प्लेस पर होने चाहिए। डू नॉट स्कैटर देम ऑन द फ्लोर, दे कैन हर्ट समवन, अगर आप इन्हें ज़मीन पर बिखेर के रखोगे, स्कैटर मीन्स बिखेरना, बिखरा हुआ है, तो अगर आप इन अपने सामान को ज़मीन पर बिखेरोगे तो ओबियस ही बात है, हो सकता है कि कोई आपके रूम की लाइट चली गई हो और कोई अचानक एंटर करे और वो गिर सकता है। तो हमेशा अपने सामान को, घर का कोई भी सामान हो तो उसे उसकी प्रॉपर प्लेस पर रखना चाहिए, कहीं पर इधर उधर बिखेर के नहीं रखना चाहिए। नाउ सेकेंड, never play on the stairs, terrace or other elevated places because falling down from there may cause severe injuries. कभी भी ना हमें सीढ़ियों पे खेलना चाहिए, ना हमें छत पे खेलने चाहिए। खेलने के लिए हमारी कौन सी प्लेस होती है? ग्राउंड होता है ना।
ग्राउंड होता है, आप अपने घर के आसपास के पार्क में चले जाइए, ग्राउंड में चले जाइए, वहाँ पर खेलिए। लेकिन कभी भी हमें ना स्कूल के स्टेयर्स पे खेलना चाहिए, ना कभी घर के स्टेयर्स पे, सीढ़ियों से हमें कभी भी खेलना नहीं चाहिए। हमने देखा है मोस्टली बच्चों को मैंने देखा है कि कंपटीशन करते हैं, सबसे पहले सीढ़ी कौन उतरता है। तो इस कंपटीशन में क्या होता है, ये एक आप लोगों का खेल होता है, बट होता क्या है कि इससे आप गिर सकते हो, फ्रैक्चर हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है आपको, मतलब बहुत गंभीर चोट आ सकती है आपको। सो कभी भी इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ना हमें कभी स्टेयर्स पे खेलना चाहिए और ना ही हमें कभी टेरेस छत पे भी हमें इस तरीके से नहीं खेलना चाहिए। होता ही है, बच्चे खूब जोश में आ जाते हैं और टेरेस पे खेलते हैं और अचानक कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है, आप छत से गिर सकते हो, यू मे डाई ऑल्सो, है ना। सो डोंट प्ले ऑन टेरेस। सो number 3, keep the bathroom clean. Do not leave water with soap or detergent on the floor. Bathroom injuries are very fatal. आपको पता है कभी भी हमें बाथरूम में सोप या डिटर्जेंट को, ऐसा नहीं है कि हम नहा के चले आए और सब सोप हमने ज़मीन पर फेंक दिया, या सोप का पानी हो गया, डिटर्जेंट का पानी हो गया, हम फर्श पे ऐसे वो करके ऐसे फेंक के चले आए, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो हमेशा हमें अपने बाथरूम को क्लीन रखना चाहिए और कभी भी हमें डिटर्जेंट या सोप के पानी को ज़मीन पर बिखेरना नहीं चाहिए, ज़मीन पर फैलाना नहीं चाहिए, क्योंकि बाथरूम इंजरीज़ आर वेरी फैटल। और ये वाली बाथरूम की जो इंजरीज़ होती हैं ये भी बहुत ही ख़तरनाक सीरियस इंजरीज़ होती हैं, ठीक है। नाउ number 4, never play with sharp objects like knife, blades, etc. कभी भी हमें शार्प ऑब्जेक्ट से नहीं खेलना चाहिए, जैसे नाइफ हो गया, सीजर्स हो गए, ब्लेड्स हो गए, हमें इन सब से कभी भी नहीं खेलना चाहिए। वैसे भी ये खेलने की चीज़ें नहीं होती हैं, हमें इनसे नहीं खेलना चाहिए। प्लेइंग विद दीज ऑब्जेक्ट्स कैन हर्ट यू एंड कॉज टेटनेस। और अगर आप इन चीज़ों से खेलते हो तो आपको क्या हो सकता है, आपको चोट लग सकती है, हो सकता है धोखे धोखे में आपको चोट लग जाए, ब्लेड से कट हो जाए, नाइफ से कट हो जाए। और इससे क्या होता है कि ये आपके मेटल्स होते हैं, तो जिससे आपको टेटनस हो सकता है, ठीक है। नाउ इन केस ऑफ गैस लीक, ओपन ऑल द डोर्स एंड विंडोज़ ऑफ योर होम। अगर कहीं पर अगर आपको लगता है कि कभी गैस लीक हो रही है तो आपको क्या करना चाहिए, तुरंत अपने घर के दरवाजे खिड़कियों को तुरंत खोल देना चाहिए। डू नॉट स्विच ऑन द लाइट्स, बट याद रखिए, रिमेंबर दैट डू नॉट स्विच ऑन द लाइट्स। आपको कभी भी लाइट्स को स्विच ऑन नहीं करना चाहिए, हमें एक्चुअल में ना ही ऑन करना चाहिए और ना ही ऑफ़ करना चाहिए। इन्फॉर्म योर एल्डर्स इमीडिएटली, तुरंत अपने से बड़ों को बताना चाहिए, या फिर कॉल अ मैकेनिक टू रिपेयर द लीक, या तो फिर आपको तुरंत मैकेनिक को फ़ोन करके इन्फॉर्म करना चाहिए और उसको ठीक कराना चाहिए। सो आई थिंक इट्स सफिशिएंट, and tomorrow we will proceed with safety from fire. Thank you.